हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आपका रियल क्राइम हंट वर्ल्ड चैनल के एक नई एपिसोड में स्वागत है। एक लड़का अपनी मां की हत्या करता है। उसके बाद वह वहां एक मैसेज छोड़ता है और भाग जाता है, जबकि उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट के जाने मानने वालों में से एक थे। ये कहानी ज्ञानेश्वर गोडेरे की पत्नी दीपाली गोडेरे की हत्या की है और इनका कातिल कोई और नहीं, इनका अपना बेटा था। दीपाली गोडेरे के गर्दन में उनके बेटे ने चाकू से 15 से 16 बार मारा था और उसके बॉडी के पास एक मैसेज छोड़ा था। उसने एक इमोजी बनाई थी, स्माइल वाली, और उस पे लिखा था, आई एम टायर्ड हर्ट। मैं इससे परेशान हो गया था। अब तुम मुझे ढूंढो और फांसी दिलवा दो। तो चलिए इस घटना के पीछे की उनके बेटे की साजिश के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर उसने हत्या क्यों की। क्या पुलिस ने उसे पकड़ा और सजा दिलवाया? दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सच्ची घटनाएं जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्ञानेश्वर गोडेरे अपने परिवार के साथ मुंबई की उपनगर सांताक्रूज के प्रभात कॉलोनी एजी पार्क बिल्डिंग के तीसरे मंजिल नंबर 303 में रहते थे। उनके परिवार में कुल 3 लोग थे। ज्ञानेश्वर गोडेरे की पत्नी दीपाली गोडेरे और उनका 20 साल का बेटा सिद्धार्थ गोडेरे। ज्ञानेश्वर गोडेरे की मुंबई के थाना खार में ट्रांसफर हुई थी। ट्रांसफर होते ही उनको मुंबई के हाई प्रोफाइल सीना बोरा हत्याकांड के मामले में जांच करनी पड़ी थी, जिसमें वह थाना प्रभारी दिनेश के साथ मिलकर इस हत्याकांड के तह तक पहुंचकर सीना बोरा हत्याकांड के गुनहगार पीटर मुखर्जी और उनके पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ उनके ड्राइवर को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गोडेरे महाराष्ट्र के देवलाली कैंप जनपद भगूर के रहने वाले थे। उनके पिता किसान थे। ज्ञानेश्वर गोडेरे गांव में ही रहकर पढ़े लिखे। उनके मन में कुछ करने की तमन्ना थी। यही वजह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी शादी दीपाली गोडेरे से हुई। दीपाली गोडेरे भी एलएलबी की थी। पति की तरह वह भी महत्वाकांक्षी थी। वह भी पढ़ लिख कर बड़ा वकील बनना चाहती थी। इसलिए ज्ञानेश्वर ने दीपाली को सिद्धार्थ के जन्म के बाद एलएलएम के पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। लेकिन कुछ दिन वकालत करने के बाद दीपाली ने वकालत छोड़ दी। इधर ज्ञानेश्वर गोडेरे का बेटा सिद्धार्थ गोडेरे हाई स्कूल तक पढ़ने में ठीक था, लेकिन जब मुंबई में उसका एडमिशन हुआ तब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जैसे तैसे करके उसने इंटर फाइनल कर लिया, लेकिन अगले साल वह फेल हो गया। इसकी वजह थी घर की माहौल और उसकी आवारा लड़कों की संगत। सिद्धार्थ के माता पिता के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। दीपाली को शक था उसके पति का किसी और से अफेयर है। उधर सिद्धार्थ अपने माता पिता की लड़ाई से परेशान हो चुका था और बुरी संगत में पड़कर ड्रग्स लेने लगा था। लेकिन सिद्धार्थ की ये आदत गणेश्वर और उसके पत्नी दीपाली को पता चल गया था। इसलिए दीपाली अपने बेटे सिद्धार्थ को अक्सर खरी खोटी सुनाती रहती थी। 16 मई 2017 की ये बात है। सुबह करीब 11 बजे ज्ञानेश्वर अपने पत्नी और बेटे के साथ फ्लैट पर थे। उन्होंने फैमिली के साथ नाश्ता किया और फिर उन्हें किसी जरूरी केस पर काम करना था, इसलिए वो थाने चले गए। काम करते करते कब पूरा दिन बीत गया उनको पता ही नहीं चला। फिर ज्ञानेश्वर अपने परिवार की हाल खबर लेने के लिए दीपाली के पास कॉल किए, लेकिन दीपाली का फोन स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने सिद्धार्थ के पास कॉल किया और दीपाली के बारे में पूछा तो सिद्धार्थ ने बताया कि वो मूवी देखने गई है और उन्होंने बोला है उन्हें आने में थोड़ी देर हो सकती है। यह सुनकर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं भी 8 बजे तक फ्लैट पर आ जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कॉल काट दी। उसके बाद काम पर से 8 बजे ज्ञानेश्वर वापस लौटे तो उन्होंने देखा रूम अभी लॉक है, रूम पर कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ और दीपाली के पास कॉल किया, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ था। उन्होंने पड़ोसी से पूछा क्या सिद्धार्थ ने चाबी दिया है, लेकिन पड़ोसी ने कहा नहीं, हमें किसी ने फ्लैट की चाबी नहीं दी है। उसके बाद ज्ञानेश्वर उनका इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन ना तो सिद्धार्थ वापस आया ना ही दीपाली। उन दोनों का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ज्ञानेश्वर भी अब परेशान होने लगे थे। उनके मन में काफी कुछ चल रहा था। फिर रात को 1 बजे जब वो अपना जूता निकालने के लिए गेट के पास बने रैक के पास गए तो उन्हें वहां एक चाबी मिली। वह चाबी फ्लैट की थी।
फिर उन्होंने उस चाबी से रूम को खोला और रूम के अंदर गए। जब वह रूम के अंदर गए तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। रूम के अंदर का फर्श खून से लाल था और सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पहले तो वह अंदर से सन्न रह गए, फिर एक पुलिस होने के नाते खुद पे काबू कसते हुए लाश के पास पहुंचे। उन्होंने देखा गर्दन पे 16 से 17 बार किचन के चाकू से मारा गया है। वह चाकू भी बॉडी के पास पड़ी थी। दीवार में एक स्माइल वाली इमोजी बनाई गई है और उस पे लिखा गया है, आई एम टायर्ड हर्ट। मैं इससे परेशान हो गया था। अब तुम मुझे ढूंढो और फांसी दिलवा दो। घर में उनका बेटा भी नहीं था। दीपाली और सिद्धार्थ दोनों का फोन रूम में ही है, लेकिन स्विच ऑफ। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी अपने थाने में स्थित और भी अधिकारियों को दे दी। उसके बाद तुरंत उनके फ्लैट में पुलिस अधिकारियों का जांच शुरू हो गया। हत्या एक पुलिस वाले की पत्नी की हुई थी, जबकि बेटे की कोई खबर नहीं थी। इससे पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया था। सबको लग रहा था ये हत्या जिसने भी किया है वो शायद ज्ञानेश्वर से किसी बात का बदला लिया है। ज्ञानेश्वर पुलिस के नाते न जाने कितनों अपराधियों को उनके जुर्म की वजह से सजा दिलवाई थी। शायद उन्हीं में से किसी ने बदला लिया हो। फिर काफी सोच समझ के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ऐसी बचकाना हरकत कोई शातिर अपराधी कर ही नहीं सकता। फिर ज्ञानेश्वर का शक उनके अपने बेटे पे गया। उन्होंने फौरन दीवाल पे लिखे राइटिंग को सिद्धार्थ के राइटिंग एक्सपोर्ट के जरिए जांच कराया तो दोनों राइटिंग मैच हो गई। इससे यह पता चल गया कि इस हत्या का कातिल सिद्धार्थ ही है। फिर पुलिस सिद्धार्थ की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि आखिरी बार सिद्धार्थ सूरत गया था, उसे राजस्थान के जोधपुर जाने वाली गाड़ी में चढ़ते देखा गया है। इधर पुलिस की कोशिश थी कि वह जोधपुर से आगे न जाए, इसलिए जोधपुर में स्थित एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने बात की। उन्होंने सिद्धार्थ की फोटो देते हुए जोधपुर स्टेशन पर पुलिस की अलग अलग टीम भेज दी। उधर मुंबई पुलिस भी अपना काम कर रही थी। इसके कारण मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ का ईमेल ट्रेस कर ली और इसकी जानकारी जोधपुर पुलिस को दे दी, जिसके मदद से सिद्धार्थ को पकड़ लिया गया। उसके बाद जोधपुर थाना सिद्धार्थ को मुंबई लाई। वहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि घर में उसकी मां नहीं तानाशाह बन जाती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरी खमियां निकालती रहती थी। घटना वाले दिन सिद्धार्थ कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन दीपाली देने को तैयार नहीं थी। इसी बात का घर में महासंग्राम छिड़ा हुआ था। उसके बाद ज्ञानेश्वर दोनों को समझा कर थाने चल गए, लेकिन दीपाली अभी भी सिद्धार्थ पे चिल्ला रही थी। वो बार बार उससे उसका मार्कशीट मांग रही थी, लेकिन सिद्धार्थ मार्कशीट देता कहाँ से? उसने एग्जाम ही नहीं दिया था। दीपाली भी अपनी जिद पर अड़ी रही। इससे सिद्धार्थ अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने किचन से चाकू लाया और जोर जोर से दीपाली पे वार करने लगा। दीपाली चिल्लाती रही, लेकिन सिद्धार्थ ने एक नहीं सुनी। उसे मारने के बाद सिद्धार्थ अलमारी से 2 लाख रुपया निकाला और फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसे और भी रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सेफ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।